बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान में नए पॉलिटिकल रिजीम के आने के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं और इस टाइम तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें ईरान के ऊपर ही लगी हुई हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो में ईरान को लेकर इसी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को डिस्कस करने वाले हैं। इस हवाले से सबसे पहले ईरान की यूएसए के साथ जो न्यूक्लियर डील है उस हवाले से क्या डेवलपमेंट है और क्या फर्दर हो सकता है, इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और इस हवाले से कई मीडिया आर्टिकल्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को किस तरीके से ये इलेक्शंस जो हैं ये असरअंदाज कर सकते हैं, आने वाला नया प्रेसिडेंट, ईरान के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो क्या सोच रखते हैं सऊदी अरब से मुतल्लिक और क्या सऊदी अरब देख रहा है ईरान को लेकर, ये भी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा सबसे अहम, इसराइल को लेकर क्या तब्दीलियाँ मशरिक़ वस्ता में होने वाली हैं ईरान के साथ, क्योंकि ईरान और इसराइल एक लंबे अरसे से एक शैडो वॉर में है। इस न्यूज़ को बड़ी तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, मंडे के दिन यानी कि आज जो है वो ईरान के नए प्रेसिडेंट ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सदर बनने के बाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के बहुत बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स मौजूद थे। ज़्यादातर ईरानियन नेशनल मीडिया की आउटलेट्स वहाँ पर मौजूद थी और उनसे कई सख्त सवालात किए गए। इन सवालात में जो सबसे अहम सवाल था उनसे ये किया गया कि न्यूक्लियर डील के हवाले से आपकी क्या सोच है। इस हवाले से एक अमरीकी सहाफ़ी ने उनसे ये पूछा कि क्या इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के नए सदर हैं और ईरान के चीफ जस्टिस भी हैं, क्या वो जो है वो जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। इस पे उन्होंने बड़ा ही एक सख्त स्टांस रखा और उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया। जी हाँ, इब्राहिम रईसी ने, जो कि ईरान के नए सदर हैं, उन्होंने जो बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया। इस हवाले से ये आपके सामने इस टाइम द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल शो हो रहा है। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर इनकार किया गया है इब्राहिम रईसी की जानिब से इन मुलाकात को लेकर जो कि जो बाइडन के साथ एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ईरान और यूएसए के दरमियान इस टाइम 2015 की डील के हवाले से ऑस्ट्रिया वियना के अंदर निगोशिएशंस जारी हैं। ये निगोशिएशंस पिछले 3-4 महीने से जारी हैं और इनमें अब तक कोई बेहतर प्रोग्रेस नहीं हो सकी। इसके अलावा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी सवालात किए गए, क्योंकि इसी बैलिस्टिक प्रोग्राम को लेकर मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों को भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी। जब 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की गई, अमेरिका ने और कई दूसरी दुनिया की बड़ी पावर्स ने, तो मिडिल ईस्ट के ममालिक ने एहतजाज किया कि ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को लेकर कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं दिया गया। इसी बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जब ईरान के नए सदर से सवाल किया गया तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जारी रहेगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ये बेसिकली ईरान की बका के लिए है, क्योंकि ईरान का जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है वो काफ़ी ऑब्सोल्यूट है, पुराना है। वो इतना पुराना है कि वो 1979 की रेजोल्यूशन के बाद से अपडेट नहीं हुआ, रेवोल्यूशन के बाद से अपडेट नहीं किया गया। तो इस हवाले से ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स के ऊपर इन्हिसार करता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं यही बेसिकली वो मिसाइल्स होते हैं जो कि एक ट्रेजेक्टरी मोशन के थ्रू न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकते हैं और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर सऊदी अरब को और कई दूसरे नेबर्स को भी खदशात मौजूद हैं। इस हवाले से ये वाज़ेह तौर के ऊपर ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर इब्राहिम रईसी ये कह चुके हैं कि बिल्कुल ईरान जो है वो इस न्यूक्लियर डील की बहाली चाहता है और यही स्टेटमेंट इब्राहिम रईसी इलेक्शंस जीतने से पहले भी दे चुके हैं। और दूसरी जानिब जो बाइडन भी इस डील को दोबारा से रीस्टेट करना चाहते हैं। इस हवाले से जो टॉक्स जारी हैं वियना के अंदर, उनमें वर्ल्ड लीडर्स ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि संडे के दिन एक बहुत मेजर प्रोग्रेस हुई है इस डील के हवाले से और ईरान भी यही चाहता है कि वो जो सख्त सेक्शंस जो हैं वो जो लगाई गई थी 2015 में जब इस डील का ये डील ब्रोकर की गई डील जो है ना वो तय पाई डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और ईरान के दरमियान और इब्राहिम के हसन रूहानी जो पिछले सदर हैं, उन्होंने ये डील जो है ना वो तय। इस डील के अंदर फैसला ये किया गया था कि ईरान अपने जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको लिमिटेड रखेगा और बदले में यूएस सैंक्शंस हटा देगा। लेकिन 2018 के अंदर यूएसए जो है ना वो इससे पीछे हट गया, ईरान के ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगी और ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ दोबारा आ गया। ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ममालिक को खदशात भी हैं, क्योंकि इस टाइम ईरान 60% यूरेनियम की प्रोक्योरमेंट कर रहा है, जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं। इस हवाले से दोनों फ्रीकैन, दोनों पार्टीज़ मुस्बत रवैया रखे हुए हैं और एक मुस्बत सोच के साथ
आगे बढ़ना चाहती हैं और इस सारे इशू को रिजॉल्व करना चाहती हैं। इस हवाले से जब एक बड़ा ही अहम सवाल ईरानियन सदर से ये पूछा गया कि क्या ईरान जो है वो उन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करेगा जो कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के थ्रू ऑपरेट करती हैं और सऊदी अरब के लिए और इसराइल के लिए एक थ्रेट है। इस हवाले से ईरानियन सदर ने यह वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि ईरान हिजबुल्लाह को और हमास को और इसके अलावा हूदीज़ को जो कि यमन के अंदर ऑपरेट करते हैं उनको अपनी सपोर्ट जो है वो जारी रखेगा। इस हवाले से ये उनका वाज़ेह पैगाम था। इस उनके मैसेज के बाद जो सऊदी अरब के साथ उनके टाइज़ हैं, क्योंकि अब हमने सऊदी अरब के टाइज़ को अब हम डिस्कस करने लगे हैं, वो काफ़ी हद तक शेकी हैं, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पिछले 4 से 5 सालों के अंदर अपनी बदतरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। और ये हालात मज़ीद ख़राब हुए थे जब 2019 के अंदर सऊदी अरब के ऑयल प्लांट्स के ऊपर यमन में यहूदी बागीज़ की जानिब से रॉकेट दागे। इस हवाले से मंडे को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानियन सदर ये वाज़ेह तौर के ऊपर कह चुके हैं कि ईरान अपने नेबरिंग मुल्कों के साथ, अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इस हवाले से सऊदी अरब की जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुक दोबारा से बेहतर हो सकते हैं और इसमें कोई रुकावट मौजूद नहीं है। एम्बेसीज खुल सकती हैं दोनों मुल्कों में एक दूसरे के दरमियान। लेकिन दूसरी जानब सऊदी अरेबिया कुछ ज़्यादा तब्दीली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये राउटर्स का आर्टिकल आपके सामने शो हो रहा है। सऊदी अरब बेसिकली वाज़ेह तौर के ऊपर सऊदी अरब ने कोई कमेंट तो पास नहीं किया, लेकिन एनालिसिस ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ज़्यादा कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ईरान की फॉरेन पॉलिसी में। अव्वल चीज़ तो ये कि ईरान जो है वो अभी भी हूदीज़ को सपोर्ट करेगा जो कि सऊदी अरब के लिए एक थ्रेट है। दूसरी बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी तब्दीली का शिकार नहीं भी हो सकते, क्योंकि ईरान में आने वाली नई हुकूमत आयतुल्लाह ख़मेनी की हुकूमत ही है। ये जो ईरान के इब्राहिम रईसी हैं ये उनके ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े ही क्लोज एलाई हैं और ईरान की फॉरेन पॉलिसी में इनके आने से कुछ खातर खां तब्दीली एक्सपेक्टेड नहीं है। इस हवाले से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आने वाली ताल्लुकात को लेकर। हाँ, एक चीज़ वाज़ेह है कि जो न्यूक्लियर डील जिसके हवाले से वियना के अंदर जो है ना वो अप्रैल से मुज़ाकरात जारी हैं, उस डील अगर वो डील ब्रोकर हो जाती है और दोबारा से जो है ना वो डील रीइंस्टेट की कर दी जाती है 2015 की न्यूक्लियर डील, तो शायद इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें और एक नई लहर जो है वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चल सके। इस हवाले से जो सबसे अहम टॉपिक इस वीडियो का है वो इसराइल को लेकर है। इसराइल और ईरान जो है ये एक शैडो वॉर में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना एक हालत जंग में, यह हालत जंग एक लंबे अरसे से जारी है और थ्रू प्रॉक्सीज जो है ना ऑपरेट किया जाता है। इसराइल जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर ईरान को धमकियाँ भी दे रहा है। इसराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है, ये आपके सामने बीबीसी का एक आर्टिकल शो हो रहा है, बेसिकली इस टाइम ये आपके सामने बीबीसी का आर्टिकल शो हो रहा है। बेसिकली इसराइल जो है उसने सारी दुनिया को ये वार्न कर रहा है, बार बार इसराइल का ये कहना है कि जो ईरान के अंदर नई हुकूमत आई है ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग होगी और न्यूक्लियर डील के बिल्कुल ऑपोजिट आके इसराइल खड़ा हो गया। इसराइल नहीं चाहता कि ये डील जो है ये बहाल हो जाए, क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसराइल के साथ बड़ी ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में थी और ये जो बाइडन की हुकूमत आई है इसने अमेरिकन को एक नई सिमत दी है और अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी हद तक पुराने जो बराक ओबामा के टाइम पे ऊपर जो अमेरिकन की पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर बहाल हो चुकी हैं और जो बीच में 4 साल 5 साल का जो डोनाल्ड ट्रंप का हिस्सा रहा है उसको काफ़ी हद तक तब्दील करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। इसराइल खुली तौर के ऊपर वार्निंग्स दे रहा है, थ्रेट कर रहा है ईरान को और इसराइल यहाँ तक कह चुका है कि इसराइल जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है, क्योंकि इसराइल का ये मानना है कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ईरान जा रहा है इसका मकसद सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करना ही, एटॉमिक पावर बनना ही ईरान का मकसद है और अगर ईरान इसमें हासिल कर देता है, ये अचीव कर लेता है तो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके अलावा ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट करता है और हमास को जदीद तरीन असला, जो कि ईरान के पास जितना असला मौजूद है वो असला भी हमास को ईरान ही प्रोवाइड करता है। तो इस हवाले से अभी ये हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर भी नेशनलिस्ट लोगों की हुकूमत आ चुकी है जो कि जूविश हैं और ग्रेटर इसराइल के ऊपर बिलीव करते हैं और दूसरी जानब ईरान के अंदर भी काफ़ी सख्त मौक़िफ़ वाले इब्राहिम रईसी जो है वो हुकूमत में आ चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी वीडियो इस सूरत हाल के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।